नमस्कार, मैं अशोक पंडित 24 न्यूज़ बिहार झारखंड पे हम आप पहुँचे हैं सनवीकुंज सेक्टर 122 में। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेके हम यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने 24 में जी। जो लोकसभा चुनाव होना है उस पर यहाँ पे सरकार नोएडा के अंदर किसकी बनने वाली है? देखो, जो काम करेगा सरकार तो उसकी बनेगी भाई। दो खिलाड़ी लड़ते हैं तो एक जीतता, बाकी जो सही काम करेगा उसकी सरकार होने वाला है। जी। तो उन्होंने क्या काम किया कुछ बताएंगे? कुछ काम हुआ है बीच में 1 साल पहले, वो काम होके भी बेकार ही है। आप अगर करते हो कैमरा वगैरह को, जो ये बहरे हैं लेटरिन बाथरूम सब पैसे प्लास्टर जो किया था वो सब छिटका है, तो उसको तो मजबूताई से करते। जो लेटरिन चालू है वो भी बंद हो गई है, क्योंकि मिस्त्री जो लेबर काम कर रही है, जो काम कर रहा है उसी में घुसेड़ दिए सब लेटरिन में, वो जाम हुई पड़ी है। तो जो पब्लिक को सेवा मिलनी चाहिए वो सेवा बेकार है। तो यहाँ पे RW है जी के अध्यक्ष भी हैं, जी। तो उनसे आपने शिकायत की थी? अब मेरी अकेले की थोड़ी काम है, ये तो पब्लिक जो कर रही है, जिसका काम करने का वो है, वो शिकायत करे तो आदमी ये है कि भाई उस चीज को आगे रखे। ये तो सबकी खेल है, RW का बाहर से थोड़ी आई, वो भी यही तो है। RW आपने ही बनाया होगा, आपके जो लोग हैं आपने ही बनाया होगा ना, जी जी जी। अध्यक्ष आपने ही चुना होगा। तो जो शिकायतें हैं, जो काम पूरा नहीं हुआ है, उनसे तो बता सकते हैं ना। बताते हैं, मगर वो भी जो उस चीज पे करते हैं उस चीज के लिए, मगर वो ये एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब तक दोनों तीनों जो बंदे हैं जिसकी परेशानी है वो भी साथ देवे तो तभी तो आगे काम। एक एक थोड़ी कह रहे हैं, ये तो सबके सहयोग नहीं होगा। तो हमारे साथ जो RW कुंज के सचिव भी हैं, अशोक राय जी हैं, उनसे तो इस पे RW सचिव या अध्यक्ष पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले तो आपके कैमरे के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पत्रकारिता का 24 न्यूज़ बिहार झारखंड का जो स्पष्ट रूप से और सही तरीके से आप 100% सच्चाई को ग्राउंड लेवल। अभी एक भाई ने कहा RW के बात आपने कही, हमारे पास लिखित रूप में जब शिकायत आती है, हमारे भी कुछ कार्यशीला कार्य करने की अपनी एक नीति है। जब लिखित में रिटर्न में कोई पब्लिक अपनी समस्या को लेके देता है तो उस समस्या को लेके हम ऊपर हाई लेवल तक जाते हैं और जहां तक होता है निस्तारण करने की कोशिश पूरी करते हैं। इस बात के लिए हम तो नहीं कहेंगे कि 100% काम होता है और कहीं भी कुछ कमियां रह गई है, उसको भी हम लगे हुए हैं कि उसको भी 100% करने की कोशिश करेंगे। सभी काम तो नहीं बता सकते कि हुआ, पर उसको भी करने की कोशिश करते हैं। और रिटर्न लिखित में सब चीज़ आता है तो जरूर उस पर कार्रवाई होती है। और हम लोग, हमारी टीम, हमारी उपाध्यक्ष, हमारी अध्यक्ष, हमारी कमेटी की सभी लोग आग्रह करते हैं। कुछ चीज़ें इसमें समझने की बात ये होती है कि कॉमन लेटरिन बाथरूम का एरिया ये स्वयं अपने जो निवासी है उनका पर्सनली होता है, और उसमें जो कॉमन पर्सनली होता है उसमें 6 लोगों का लाइन चलता है। तो 6 लोग सहमति से हम स्वयं खड़े होके उसको हम करवाते हैं और करते हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि उसका जो खर्चा आता है थोड़ा सा वो करें, क्योंकि एक श्रमिक कुंज में ऐसा यहाँ पे है कि मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे नाम मात्र इसका चार्ज रखा गया है। जो आम पब्लिक सेवा तो लेना चाहती है पर वो मेंटेनेंस चार्ज जमा नहीं कराता है। ये हमारे साथ में सबसे बड़ी समस्या है। बहुत से हमारे भाई हैं जो मात्र 100 रुपया के लेने की वजह से RW गेट बंद करके बैठ जाते हैं तो RW वाले आ गए, पर उनकी जब फायदा लेने की बात होती है तो वो पब्लिक आगे आगे कहता भैया हमें फायदा मिलना चाहिए। तो भाई साहब, शिकायत करना बहुत आसान है, जमीन पे उतर के काम करना और करवाना उतना ही मुश्किल है। हम तो काम करते हैं, हमें पता है। अपने काम को बंद करके, अपनी रोजी रोटी को बंद करके समाज के लिए हमें उतरना पड़ता है और जाके हम डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट बात करते हैं, तब जाके वो काम जमीन पे। तो अशोक जी, मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक बीजेपी की सरकार है, वो विधायक हैं, सांसद हो या प्रधानमंत्री हो, तो क्या इस काम को बेहतर नहीं किया जा सकता? बेहतर किया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा कि 100% काम मैं नहीं कहता, दावा नहीं करता हुआ। बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम होना बाकी है और लगे हुए हैं और अच्छे से करने की इसको प्रयास में करें, होगा निश्चय ही। जो अशोक जी ने बताया उससे आप बातों से कितना सहमत रहे? नहीं, अशोक जी ने जो भी कहा काफी हद तक प्रैक्टिकल चीजों को गिनता। ये कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत के लिखित रूप में लेके आता है तो उस लिखित रूप शिकायत को हमको आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।
ऐसे हम किसी व्यक्ति से जाकर कहते हैं कि नेताजी ये काम होना है, सांसद जी ये काम होना है, ये होना है, ये भी कह देते हैं हो जाए। जनता को सबसे पहले करना चाहिए कि अपनी लिखित शिकायत अपने RWA के माध्यम से अपने नेताओं तक भिजवाए, अपनी सरकार तक भिजवाए, और अगर इसका काम ना हो तो फिर अध्यक्ष को भी पकड़े और नेता है उनको भी पकड़े। और 5 साल में एक बार मौका आता है जनता के पास, उसको पकड़ना चाहिए। काम हुए हैं, बहुत सारे काम हुए। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार ने अच्छे अच्छे कामों को अंजाम दिया है, चाहे वो श्रमिक कुंज को हो या नोएडा के किसी भी उसमें हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में हो। विकास तो खूब हुए हैं, कुछ चीजें रह गई हैं जो कि होना बाकी है, और इसके लिए जनता भी मांग कर रही है और प्रतिनिधियों तक उस चीज को पहुंचाया जा रहा है। हो सकता है संभवतः कुछ दिन में आने वाली सरकार में वो भी काम सफल होंगे। जैसे श्रमिक कुंज में प्राधिकरण की गलती कहें या उस समय के शासनकाल की गलती कहें, ये जो बनाए गए हैं बड़े अद्भुत तरीके से बनाए गए। उस समय के जो अधिकारी रहे होंगे, पता नहीं कितने पावरफुल रहे या दिमागदार रहे, कैसे रहे कि उन्होंने इसको बनाया है। 10 फ्लैट एक जगह एकत्रित करके बनाया है और उनका शौचालय एक जगह बनाया, जो कि 2.5 से 3 परिवारों का एक शौचालय होता है। हमारी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, आप नोएडा में घूम के देखते होंगे कितने शौचालय रोड पे बनाए। उस समय की सरकारों को एक एक आदमी को एक एक शौचालय देना भी गवारा नहीं था, मुश्किल हो रहा था। और आज हमारी सरकार है कि चौराहे चौराहे पे शौचालय बना रही है कि आप अगर रास्ते से कहीं जा रहे हैं और आपको इमरजेंसी में अगर वॉशरूम जाने की आवश्यकता हो, आपको इमरजेंसी लग जाए, तो आप वहां भी जा सके सुरक्षित रूप से, जरा भी आपको शर्म महसूस ना हो। और ये एक श्रमिक कुंज है नोएडा में। लोकसभा 2024 का चुनाव होना है। यहाँ पे जो सांसद हैं डॉक्टर महेश, उनको आप कैसे देखते हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? डॉक्टर साहब का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, में कोई संदेह नहीं है। किसी भी काम को लेकर डॉक्टर साहब के पास कोई भी प्रतिनिधि जाता है, उस काम को बड़े अच्छे से करते हैं। किसी भी अधिकारी से कहना हो या किसी भी सरकार तक कोई बात पहुंचानी हो, पहुंचाते भी हैं। और आगे आने वाले भविष्य में 2024 के इलेक्शन में नोएडा की जनता गौतम बुद्ध नगर के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से खड़ी रहेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए मदद करेगी। वो काम सिर्फ पेपर पे हुआ या जमीन स्तर पे भी ये काम हुआ? ये जमीनी स्तर पर काम हुआ, लेकिन कई जनताओं का कहना है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम जो है कि आधा अधूरा करके छोड़ दिया गया है। हो सकता है किसी का काम ना हुआ हो, क्योंकि हमेशा कोई सरकार सच्चाई पे 100% नहीं उतर पाती है कुछ ही दिनों में। तो कुछ काम अगर रह गए होंगे तो मैं ये आशा करता हूं और पूरा विश्वास भी है कि आने वाले समय में सरकार कार्य को पूरा करेगी, जिसका जो भी काम। लीज रेंट पे कर रहा है, 90 साल की उसकी लीज है, 90 साल का टाइम है मकान का, और उसको लीज रेंट हर साल दे रहा है। तो लीज रेंट का मतलब क्या है? बंदा उसकी सर्विस दे रहा है ना मकान, उसको तो सर्विस नहीं मिल रही। तो ये भी इस चीज में जोड़ा जाए कि बंदा जो दे रहा है लीज रेंट, तो ये मकान टूट रहे हैं, कहीं कहीं गिर रही है, छज्जा झुक रहा है, कहीं सरिया निकल गया मकानों का। अब भी जाके देखोगे 415 में 417 मकान नंबर है, उसका सरिया निकल रहा, लेंटर गिर रहा है, तो उसकी सर्विस दी जावे ना अथॉरिटी को। तो आपने लिखित रूप से आपने दिया नहीं है? लिखित रूप से उधर का भी बना भी है, RW नहीं भी बना है। अब वो देते भी हैं तो एक आदमी देख के चला जाता है कि जी आप अपने सर्विस जो उस चीज को सारे में ही देखा जाता है। यहाँ पे जो सांसद अभी प्रेजेंट में सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल अभी तक तो ठीक रहा, थोड़ा बहुत कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो जब इलेक्शन अभी आने वाला, तो उनको अगर टिकट नहीं मिलता है या मिलता है, तो अगर टिकट मिल गया तो उसके बाद आप वोट देंगे उनको? वोट तो भाजपा पार्टी को ही जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो किसी को भी टिकट मिले वोट उन्हीं को जाए। हाँ, वोट उन्हीं को जाएगा, किसी को भी तो भाजपा पार्टी के चलते। तो भाजपा पार्टी में ऐसा क्या है जो आप क्या कहते हैं भाजपा पार्टी पे कोई भी खड़ा हो लेकिन वोट आप उन्हीं को देंगे? नहीं, काम हो रहा है उनकी तरफ से। 1-2 काम का आप नाम बताएंगे? हाँ, क्या हुआ है? मैं तो 1 साल हुआ है काम ये तो। 1 साल में आप मुझे 1-2 काम बता दीजिए। हाँ? 1-2 साल का ही काम बता दीजिए। 2 साल में तो मेरे सामने से 5 किलो गेहूं दे देने थे, क्या पूरा परिवार उससे खा लेगा? नहीं, 5 किलो क्या बहुत ज्यादा हमें मिला था, ठीक ठाक। हम लोग कोई बीमार नहीं थे लगभग, और खाने सफिशिएंट खाना मिला था, बना बनाया खाना भी मिला था हमें।
और हम लोग खुद इसमें आगे बढ़ के काम किया। और हमारा जो RWA का जो मेंबर्स है उसी टाइम से सक्रिय हुआ है ज्यादा, उससे पहले इतना सक्रिय नहीं था। लेकिन वो देखा है कि कोविड-19 के टाइम से वो देखा है कि इसी टाइम से पब्लिक कितना इकट्ठा हो रहा है और कितना एक्टिव होकर काम कर रहा है, एक दूसरे के दुख दर्द समझ रहा है। मानो आप रात 12 बजे 2 बजे हम बीमार पड़े, हम किसी भाई बंधु को बुलाए, वो तुरंत आके हाजिर होता है। ये सब काम हम उसको एक चीज ये बताइए, प्रधानमंत्री उनके द्वारा उज्ज्वल योजना चलाई गई और दूसरी तरफ गैस महंगी कर दी गई है, तो उसमें दिक्कत ये आ रही है कि गैस फिल नहीं हो रहा, सिलेंडर खाली रह रहा है। इस योजना को कैसे आप देखते हैं? देखिए, कुछ चीज तो बजट के हिसाब से होता है, लेकिन पब्लिक को जहाँ फायदा मिलेगा तो हम तो उसी को वोट देंगे। तो नहीं, पब्लिक को फायदा मिलेगा। तेल जहाँ 80 रुपए लीटर था, आज के डेट में 130, पहले 100 रुपए बिक रहा था, अब 130 रुपए लीटर हो गया। साथ ही गैस जहाँ सिलेंडर 500 रुपए था, वो आज की डेट में 1000 के बाद 900 रुपए कर दिया गया है। जहाँ पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल 70 रुपए मिल रहा था, आज की डेट में 96 रुपए है। अब इस पे क्या कहना है? तो बजट की वजह होगा ना, कोई भी देगा नहीं, मैंने सही ढंग से उसको मैंने क्या बोले परिचालना करना होता है ना, हर एक चीज को सही से देखना होता है। तो होगा एकदम से तो कोई काम होता नहीं है ना, ये सब मैंने, लेकिन पहले से काफी अच्छा काम हो रहा है, ये हम बोलेंगे। इस बात से आप कितना सहमत है कि महंगाई का मुद्दा रहा है? इस टाइम पे आप देखें तो पेट्रोल महंगी हो गई, घरेलू तेल महंगा हो गया, साथ ही विकास कैसे होगा? बहुत सारी चीजें, सिलेंडर महंगी हो गई है। इस पे आप कैसे कहें? देखिए, महंगाई तो है पूरे दुनिया भर में बढ़ रही है, बहुत सारे देश तो दिवालिया भी हो रहे हैं। उस अनुपात में देखें तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में देखिए, वहाँ पे 150 रुपए किलो आटा बिक रहा है, तेल का वहाँ पे क्या पोजीशन है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ 250 रुपए किलो बिक रहा भाई साहब। बहुत अच्छी स्थिति है भारत में। लेकिन भारत में और भी बहुत सारे विकास कार्य भी हुए हैं। अगर मैं लोकल स्तर पे देखूं, हमारे यहाँ पर जो नोएडा में हमारे सोसाइटी में जो दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या आओ भाई साहब, मामा जी 2 मिनट के लिए आओ। बड़ी सोसाइटी है, 2 मिनट के लिए आओ। नोएडा प्राधिकरण 2 मिनट के लिए आओ। करती है, और श्रमिक कुंज एक गरीब के लिए आओ। सोसाइटी है, हाँ, यहीं रहो। यहाँ पर उतना 2 मिनट के लिए आओ। नहीं करती है। अगर आप पार्क की भी स्थिति देखें तो आप आम्रपाली प्लेटिनम का पार्क देखें और आप श्रमिक कुंज का पार्क देखें तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या जो यहाँ के सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनको इस कार्य पे ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए, सांसद जी और विधायक जी को हम लोग लेटर देते हैं, इनके तरफ से इसके लिए बात भी होती है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण का जो रवैया है वो भेदभाव वाला रवैया है, और बड़े बड़े सोसाइटी के लिए अलग उनके मानक है और जो गरीबों की कॉलोनी है उसके मानक अलग है। इस पे मेरा प्राधिकरण से जो है थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। सिर्फ प्राधिकरण की कहे या क्या कहते हैं, जो यहाँ के नेता है, लोकल नेता है, उनकी भी दिक्कत है? नहीं, जो विधायक या सांसद हैं उन्होंने तो कभी ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं, वो लोग आते भी हम लोगों से बराबर मिलते हैं। लेकिन ये कार्य चूंकि नोएडा अथॉरिटी के उसमें आता है, और नोएडा अथॉरिटी के जो कर्मचारी हैं, जो उनकी प्लानिंग करने वाले लोग हैं, ये उनका ही प्लानिंग गलत है। वो सोचते हैं कि यहाँ के लोग जो है ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे विकास कार्य जो है ढंग से नहीं हो पाता। तो 5 साल में सांसद जी यहाँ पे कितनी बार आए? हमको सांसद जी इस एरिया में 2-3 बार आए हैं, जब भी उनको बुलाया जाता है तो आते हैं। अभी बुलाने के लिए आए हैं यहाँ पे क्या, या कार्यक्रम जो यहाँ पे किया गया है या जो विकास हुआ उसको देखने आए? विकास कार्य को देखने भी आए हैं, और कई बार जो है वो ऐसे भी मिलने यहाँ के पे लिए जो विकास को लेके हमने लोगों से बात की है, उनका कहना है कि यहाँ पे विकास के नाम पे सिर्फ पेपरों पे काम हुआ है, पर धरातल पे कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका लीग 24 बिहार झारखंड का आपको धन्यवाद देता हूँ, और आप जनता की आवाज को केंद्र में, प्रदेश में, शासन में, प्रशासन में पहुंचाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, और इसीलिए बोलते हैं कि मीडिया एक बहुत मजबूत स्तंभ है हिंदुस्तान का, और इसीलिए स्तंभ है कि वो पब्लिक की आवाज को देश आगे तक पहुंचाते रहते हैं। अब बात आई है विकास के लिए। विकास में कुछ समय पहले जो हमारे 5 श्रमिक कुंज हैं, इतनी दुर्दशा थी, शायद कहीं किसी श्रमिक कुंज का किसी कॉलोनी की नहीं होगी। और जबकि ये नोएडा अथॉरिटी के अंदर ये पूरा काम आता है, अगर नोएडा अथॉरिटी ढंग से सुचारू रूप से चाहती तो ढंग से काम कर सकती। हमने प्रेशर दे करके कुछ काम कराए थे, माननीय विधायक जी को बोल करके, सांसद जी को बोल करके, और उसमें भी कुछ त्रुटि रह गई थी। और अभी तो देखो, ये अशोक जी, अभी ये आचार संहिता लगने वाली है,
अभी 14-15 फरवरी से आचार संहिता लग जाएगी। मुझे नहीं लगता अभी हम कुछ आवाज उठाएं तो कुछ हो पाएगा। पर मैं आने वाली सरकार को, आने वाले अपने सांसद जी हैं जो चुन करके आएंगे, विधायक जी हैं, मैं उनसे मांग करूंगा 5 श्रमिक कुंज की तरफ से इस 5 श्रमिक कुंजों की जांच कराई जाए गुणवत्ता के आधार पर कि क्या इसमें मटेरियल लगाया गया उस टाइम पर। जिस तरीके से ये बनाए गए थे, एक लड़ाई की जड़ बनाई गई थी। एक 2.5 मकान के ऊपर एक बाथरूम दिया हुआ है, वो किस कंडीशन में दिया गया? भाई बाथरूम तो एक परिवार के साथ में एक होना चाहिए। बिल्कुल। और टॉयलेट भी इतनी घटिया तरह की बनाई गई है, वो अभी भी सीपेज हो रही है ऊपर से। अगर कोई रास्ते से निकलता है तो ऊपर से पानी टपकता है उसमें, ये दुर्दशा है। पर कुछ श्रमिक कुंजों में 122 हो गया, 66 हो गया, और अपना ये 2-3 श्रमिक कुंजों में काम हुआ। 3 श्रमिक कुंज फिर भी बच गए थे जो उनमें कुछ भी काम नहीं हो पाया अभी तक। हम तो सबसे पहले यही मांग करेंगे, अगर कोई हादसा हो गया श्रमिक कुंजों के अंदर तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, इसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए। और हम इस मांग को, आवाज को उठाएंगे और इसकी जांच कराएंगे। अगर उसमें जांच में कोई कमी है तो पुनः स्थापित इस श्रमिक कुंजों को दोबारा से बना करके, तोड़कर दोबारा से बना करके उनको दिया जाए। ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए अभी आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गया है। अभी तो ये बाद में बात हो जाएगी, हम इलेक्शन के बाद में हम 5 श्रमिक कुंजों की जनता की आवाज को लेकर के मजबूताई के साथ में ये जांच कराएंगे। जो अथॉरिटी का मनमानी हिसाब किताब है वो खत्म किया जाए और इस गुणवत्ता की जांच कराई जाए। जो भी उस टाइम ठेकेदार बनाने वाला था उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसका ये सजा देने के बाद में इसका दोबारा से काम करा जाएगा। यहाँ पे 9 साल से सरकार है बीजेपी की प्रदेश में, और आपका 10 साल पूरा होने वाला है भारत सरकार में, जिसके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो क्या हर समय जब इलेक्शन का टाइम आता है उसी टाइम विकास थोड़ा सा दिखता है पेपरों पे और धरातल पे दिखता नहीं है? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सही भी नहीं बताता हूँ आपको। 9 साल का ही 10 साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री को होने जा रहा है। जो 10 साल के अंदर जो गरीबों के लिए काम किया है, शौचालयों को लेकर देख लीजिए, हर घर घर में टॉयलेट बाथरूम जो पहले नहीं था। हमारी बहन बेटी सोचती थी टॉयलेट जाने के लिए कि हम चाहे सुबह दिन निकलने के बाद हम कहाँ टॉयलेट जाएंगे। लीवर किडनी क्यों खराब होते थे महिलाओं के? इसलिए होते थे वो टाइम से टॉयलेट बाथरूम नहीं जा पाती थी। वो टॉयलेट को बाथरूम रोक के रखती थी, अंधेरा होने पर बाहर जाती थी। आज घर घर के अंदर शौचालय बनाया गया, गरीबों को पक्का मकान दिया गया जो उसके पात्र हैं। इसके बाद में जो भी गरीबों के लिए योजना आई, जनधन योजना देख लीजिए, गैस सिलेंडर वाली योजना देख लीजिए, शौचालय वाली योजना देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी की ताकत थी जो उनको गरीबों के बारे में सोच करके ये काम किया गया। इससे पहले कोई योजना आती थी, अगर ऊपर से 1 रुपया चलाए तो नीचे उसको 10 पैसे मिलते, 90 पैसे घोटाला होता था। अगर आज ऊपर से 1 रुपया चलता है तो पूरा उसके अकाउंट में 1 रुपया का मैसेज आता है कि आपके खाते में 1 रुपया सीधा आ गया है। किसानों की देख लीजिए, किसानों को जो किस्त में पैसा दिया जाता है उनके सहयोग के लिए, सहयोग धनराशि दी जाती है। 1 रुपया आपको कोई बता दिए, 1 रुपया किसानों का 2000 ऊपर से आया है तो 2000 से खाते में पहुंचता है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत है जो इस तरह के भ्रष्टाचारों पे अंकुश लगा करके उनके डायरेक्ट खाते खुलवाए गए और उनके खातों में पैसा डायरेक्ट डाला गया है। कैप्टन जी, अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे बीजेपी सरकार जब से आई है तब से हर चीजों का दाम दुगना हो गया। तेल देखें, गैस देखें, या पेट्रोल देखें, या अन्य खाद्य पदार्थ देखें, तो आपको नहीं लगता कि महंगाई बढ़ी है? देखो, महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई के साथ में उसकी इनकम भी बढ़ी है। इनकम को देखिए ना आप, उस टाइम पे इनकम क्या थी? पहले हम क्या नाम है 5,000 रुपए सैलरी पे काम करते थे, आज हमारी 25,000 सैलरी। हम महंगाई नहीं देख रहे, हम इनकम भी देखिए, उसकी सैलरी बढ़ी। 25,000 सैलरी उनकी है जो स्किल है, और जो लेबर क्लास के हैं वो कैसे? लेबर क्लास के, पहले लेबर क्लास 200 रुपए में काम करता था, आज लेबर क्लास 500 रुपए में, 700 रुपए में काम करता है। लेबर क्लास का भी चार्ज बढ़ा है। आप तो किसी लेबर चौक से आप लेबर लेने चले जाइए, वो 700 रुपए 500 रुपए से नीचे नहीं लेगा। मैंने 200 रुपए में काम करता था। पर सबका ऐसा नहीं, सबका बढ़ा है पैसा। और जो विकास करने वाली सरकार है, विकास तो हमारा पैसा जनता के पैसा होता है, वो जनता के पैसे से ही देश की सरकार है वो विकास करती है। देश की सरकार को घर से कोई पैसा नहीं लगाता, पैसा तो हमारी जनता का ही है। उसके पैसा को सुचारू रूप से लगाने का काम किया है तो सिरपोट से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंदर में इतना बड़ा गुंडा नाच, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर था। हमारी बहन बेटी कहीं 5 बजे के बाद में जाना चाहती थी कहीं बाहर, तो परिवार को पूरी चिंता रहती थी हमारी बेटी बाहर गई है, सुरक्षित तरीके से आएगी या नहीं आएगी।
आज हमारी बहन बेटी शेर की तरह धारती हुई छाती के बटन खोल के जाती है और 12 बजे रात को सुरक्षित तरीके से वापस आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री जी की ताकत। अभी यहाँ के जो सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा? देखो, डॉक्टर महेश शर्मा जी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और वो बड़े सरल स्वभाव के आदमी हैं। गरीब जनता की सुनते भी हैं, गरीब जनता के बीच में जाते भी हैं। अभी हमारा ये चला हुआ है, क्या नाम है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी योजना का ये विकसित भारत का प्रोग्राम, तो जगह जगह जा रहे हैं लोगों को। पहले होता था गरीब जनता सरकार के गेट खटखटाती थी, गेट नहीं खोलते सरकार कोई सुनता नहीं था। आज वो चीज है प्रधानमंत्री करके दिखाया, सरकार आपके द्वार, गरीब जनता के बीच में सरकार जा रही है, उनकी समस्या सुन रही है, समस्या का समाधान हो रहा है। वहाँ औसठिक अधिकारी भी होते हैं और बाकी ये सभी शासन भी होता है, प्रशासन भी होता है, और वहाँ का प्रतिनिधि एमएलए हो एमपी वो भी शामिल होता है, और सब कुछ सुन करके तुरंत कार्रवाई की जा रही है और सुनवाई हो रही है। तो आपको क्या लगता है महेश शर्मा जी को इस बार टिकट मिलेगा? मैं तो पहले ही शुभकामना देता हूँ डॉक्टर महेश शर्मा जी को, और आने वाले समय में डॉक्टर महेश शर्मा जी को टिकट मिलने जा रहा है। मैं बधाई देता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ अब के डॉक्टर महेश शर्मा जी गौतम बुद्ध नगर की जनता है, वो 5 लाख से ऊपर जिता के भेजेगी, उनका उत्तर प्रदेश एक नंबर पर ताजपोश होगा। तो लेकिन कुछ मकान अभी ऐसे हैं जिनका लेंटर भी खुला पड़ा है, ये मान के चलो कि लेंटर का कोई पता नहीं कब गिर जाए। मेरा खुद का मकान है। तो आपने यहाँ के जो RW के अध्यक्ष हैं या सचिव है, उनको आपने लिखित में दिया कि मेरा मकान गिर जाएगा? लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन जुबानी कह रहा हूँ। नहीं, तो आपको लिखित में देना चाहिए ना। उनका कहना ये होता है कि हमें मौखिक पे नहीं, हमें पेपर पर लिख के देते हैं हमें, तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे, कार्य करेंगे। तो मेरे को भी टाइम नहीं मिला, मैं बताऊँ बात, और कुछ दिनों की भी बात गोल मोल टोल रही सभी की गई। तो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो यहाँ के लोकल सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, उनका कार्यकाल कैसा रहा? नहीं, उनको बढ़िया रहा उस टाइम पर, एक संसदीय वे थे उस टाइम। अभी तो है ही। अभी तो हैं, खैर बढ़िया चल रहा है। आते भी हैं जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं आते जाते हैं, पता भी लेते हैं, मिलते भी हैं। कुछ आदमी ऐसे हैं पर जाने के बाद में मुझसे नहीं मिलता उनको टाइम, वे चले आते हैं, कुछ आदमी इंतजार करने के बाद नहीं मिल कर आते। कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो पुरानी सरकार थी, जिनकी भी कांग्रेस की या महागठबंधन की सरकार थी, वो सरकार और बीजेपी की 10 साल की सरकार में आप क्या अंतर देखते हैं? अंदर दोगुना। किस मामले में? हर मामले में। 2-4 एग्जाम्पल दीजिए। लोग ज़्यादा एग्जाम्पल ये है कि मेरी दुकान पर खुद आते थे, उनका बकस लिया, सिगरेट का बकस लिया, उनका तब हमको तो तू जानता नहीं है। लेकिन आज के टाइम में कोई कह तो दो इस बात को, कॉलर हला कर, लेकिन उस टाइम तक कह देते, लेकर चले जाते थे, पैसा भी नहीं देते थे। कहने का मतलब गुंडागर्दी बंद हो गई है? हाँ जी, गुंडागर्दी भी बंद है, हर तरह बंद है। आज के राज में सुरक्षित हैं हम सब, जितने भी मजदूर हैं, वार्ड में आओ, सवेरे आओ, दिन में आओ, रात को आओ, किसी टाइम आओ, कोई रोक टोक नहीं। अभी ये महंगाई का भी मुद्दा चल रहा है कि हर चीजों का जो रेट है वो डबल हो गया है, इस पे क्या कहना है? देखो, महंगाई तो ये है कि जब ये बिजनेस बढ़ रही हैं, कारें भी बढ़ रही हैं, गाड़ी भी बढ़ रही है, तो हर चीज बढ़ रही है, तो तेल और ये पेट्रोल क्यों नहीं महंगे होंगे? ये कहाँ से आएगा? जब ये गाड़ी बढ़ेंगी में तेल नहीं गिरेगा क्या? वो तेल वहाँ से कोई हो तो है नहीं है, कोई मतलब वैसे आ जाएगा। मोल को आता है तेल भी, दूसरे के देशों से तेल मोल को आता है, भारत में तो तेल होता नहीं। आप आज के टाइम में कुछ जगह है ऐसा जो तेल कर रहे हैं कोशिश, लेकिन तेल महंगा हो तो अपने आप ही होता, महंगाई तो अपने आप ही बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनसे हमने लोकसभा चुनाव को लेके जाना उनकी राय,